दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर वेसल के बारे में। एयर वेसल आपने देखा होगा कि सिलेंड्रिकल शेप में जो फायर पंप रूम में लगा हुआ रहता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से वो इम्पोर्टेंस रखता है फायर फाइटिंग सिस्टम में, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा टेस्टिंग होना चाहिए, और उसका अरेंजमेंट पंप रूम में किस तरह से होता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो को बनाने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी है, मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने किसी भी वीडियो में इतनी मेहनत नहीं करी है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स और इम्पोर्टेंस के बारे में। जो एयर वेसल है फायर पंप रूम में, रिक्वायरमेंट इसकी कहाँ से आती है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करें। जब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो IS 3844 में इसका जिक्र किया गया है, साथ साथ NBC 2016 में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इसके डिजाइन को लेके, इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को लेके कोई भी कोड मुझे नहीं मिला, कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड नहीं मिला जिसमें मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पाए। मैंने बहुत स्टडी करने की कोशिश की, और जो भी बिट्स एंड पीसेस में जो भी मुझे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ, मैंने उसको कलेक्ट करके एक तरह से इस वीडियो में आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। सबसे ज़्यादा टाइम लगने का इस वीडियो में रीज़न वही था कि मुझे कोई पर्टिकुलर कोड जो कि एयर वेसल को लेके हो, ऐसा अवेलेबल नहीं मिला। तो जब आप रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो जो एक छोटा एक दो लाइन सिर्फ मेंशन किया हुआ है, चाहे आप NBC में देखें चाहे IS 3844 में देखें, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल के फॉर्म में एयर वेसल इंस्टॉल्ड होना चाहिए वेट राइजर सिस्टम में। और इसकी रिक्वायरमेंट बॉटम में भी है, मतलब पंप रूम में, प्लस टॉप पे जो छत पे होता है, टेरिस पे होता है, वहां पे भी इसकी जरूरत होती है। और इसका मेन मकसद ये होता है कि ये वाटर का जो हैमर इफेक्ट्स होता है उसको ये डील करता है, उस समय ये एक्ट करता है, और ताकि हैमर इफेक्ट कम हो, मिनिमाइज कर पाए, इसीलिए एयर वेसल का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं सिर्फ पंप रूम के एयर वेसल के बारे में, और फिर आगे किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप पे लगे हुए वेसल की भी बात करेंगे। हम उसका भी नाम जो NBC में दिया गया है उसको एयर कुशन टैंक बोलते हैं। लेकिन अब आगे, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं आगे जैसे ही आप पूरा वीडियो फिनिश करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होगी। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि इम्पोर्टेंस में सबसे पहले तो ये वाटर प्रेशर को रेगुलेट करने में यूज होता है, साथ साथ जो हाइड्रोलिक सर्जेज होता है, जो वाटर का हैमर इफेक्ट होता है, उसको मिनिमाइज करता है। अब वेसल के अंदर जो होता है वो वाटर प्लस एयर दोनों होता है। तो वेसल जो है वो एक बफर की तरह यूज होता है, उसका एक्ट करता है। और जब कभी भी प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है पंप चलने की वजह से, तो उस केस में ये उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। ये हेल्प इसमें भी करता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें वाटर फ्लो स्टडी रहे, रिलायबल रहे, ताकि आप फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान अच्छे से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। कंसिस्टेंट प्रेशर ये मेंटेन करता है। एयर वेसल किसी भी डैमेज से सिस्टम को बचाता है, चाहे कि वॉल्व हो या पाइप्स हो या फिटिंग्स हो। जब वाटर हैमर होता है, जब पंप स्टार्ट होता है, तो उस समय किसी भी तरह के डैमेज को ये प्रिवेंट करता है। और ये जो पहले वाले लाइन में हमने बात करी थी वो बफर का, तो जो कुशन फॉर्म होता है एयर वेसल में, ऐसे आप देखेंगे कि एयर वेसल में सिर्फ वाटर ही नहीं रहता, वाटर प्लस एयर भी रहता है। जो अपर पार्ट होता है, फर्दर हम बात करने वाले भी हैं इसके बारे में, जो अपर हाफ होता है उसमें एयर होता है, और जो लोअर हाफ होता है उसमें वाटर होता है। तब जब वाटर की तरफ से प्रेशर जनरेट होता है, कोई पंप जब ऑपरेट होता है, तो एयर को कंप्रेस करता है, क्योंकि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वाटर को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो वाटर जाके एयर को कंप्रेस करता है।
और इस तरह से वो एक बफर या फिर कुशन टाइप का एक फॉर्मेशन करता है, जिससे कि प्रेशर जो होता है उससे कोई भी डैमेज मिनिमाइज हो जाता है, चाहे वो आपके फायर फाइटिंग सिस्टम का पाइप हो, वॉल्व हो और कोई फिटिंग हो, तो उस डैमेज को ये मिनिमाइज करता है। साथ साथ जो फ्रीक्वेंट साइकिलिंग होता है जॉकी पंप का, कि फ्रीक्वेंट चल रहा है, इसको भी वो रिड्यूस करता है, पंप के लाइफ और उसके रेडीनेस को इंश्योर करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है जो मैटर करता है जब हम एयर वेसल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। जो एयर वेसल सिस्टम में जो लगा हुआ है उससे हमें इन सब चीजों में बेनिफिट मिलता है। अब हम जानने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में, एयर वेसल के प्लेसमेंट के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जिसको जान लें। ये जो सिलेंड्रिकल वेसल होता है, जिसको हम एयर वेसल के नाम से जानते हैं, ये वेटराइजर सिस्टम में पंप रूम में लगा हुआ रहता है। और एयर वेसल फायर फाइटिंग सिस्टम का जो होता है उसमें कभी भी फुल्ली वाटर या फुल्ली एयर फील्ड नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एयर और वाटर का। और बिकॉज इसमें एयर और वाटर दोनों फील्ड होता है, तो इसीलिए इस टैंक का नाम हम हाइड्रोन्यूमेटिक टैंक के नाम से भी जानते हैं। अब इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि जब आप एनबीसी में देखेंगे, नेशनल बिल्डिंग कोड में, तो आप फिगर 3 में देखेंगे कि यहाँ पे एयर वेसल का अरेंजमेंट दिया गया है फायर पंप रूम के लेआउट में, प्लान में। और इसमें इसमें एयर वेसल को एयर वेसल के नाम से बताया गया है, लेकिन अब जब दूसरे फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्लान में पीवी मतलब प्रेशर वेसल के नाम से बताया गया। तो अब हम जो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको एयर वेसल के नाम से जान रहे हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, एयर वेसल, प्रेशर वेसल, हाइड्रोन्यूमेटिक टैंक। तो सारे करेक्ट हैं क्योंकि सब सब जगह मेंशन किया गया है, तो हम इन तीनों नाम में से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तीनों एक ही चीज है, एक ही टैंक की बात कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से। और अब जब अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, तो एयर वेसल जो जब आप देखेंगे तो इसमें जो राइट साइड का इमेज है, इसमें आप देखेंगे कि जो प्रेशर वेसल के नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये कनेक्टेड कहाँ पे होता है? ये कनेक्टेड होता है जो डिलीवरी हेडर होता है हमारा, वहां से इसका कनेक्शन होता है। तो डिलीवरी हेडर से कनेक्टेड होता है जो एयर वेसल टैंक होता है वो। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन एंड अदर फीचर्स ऑफ एयर वेसल। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो ये होता है कि एयर वेसल का साइज एडिक्वेट होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है फायर पंप की कैपेसिटी के ऊपर। अब एडिक्वेट साइज तो लिखा हुआ है, बट एडिक्वेट साइज कितना होना चाहिए, मतलब साइज कितना साइज का एयर वेसल हो कि वो एडिक्वेट होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं गैदर नहीं कर पाया। लेकिन कुछ टेक्निकल सीट्स जो किसी कंसल्टेंट ने शायद बनाया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे गूगल पे मिला, तो उसके अकॉर्डिंग जो जॉकी पंप का डिस्चार्ज होता है वो 2 to 3 मिनट का डिस्चार्ज को ये टैंक, उस जितना डिस्चार्ज 2 to 3 मिनट में होगा उतना इस टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए, उतना इस एयर वेसल की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जो साइज होता है वो जनरली जो डिलीवरी हेडर का साइज है, जहां से उसको कनेक्ट किया जाता है एयर वेसल को, डिलीवरी हेडर के साइज से बड़ा होता है। और ये एमएस सीट का बना हुआ रहता है, 6 to 8 mm का जनरली बनता है। लेकिन अगर डायमीटर वेसल का ज़्यादा बड़ा है तो इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा हो सकती है। एयर वेसल में जैसा पहले हमने बात करी कि वाटर प्लस एयर दोनों होता है, तो लोअर हाफ में वाटर और अपर हाफ में एयर होता है, लेकिन इस दोनों के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है कि ऐसा आप नहीं बोल सकते कि यहाँ तक एयर होगा और यहाँ तक वाटर होगा, तो इस तरह का कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। अब ये आप एक एसएलडी मैंने लिया है पंप रूम का, तो आप इसमें देखेंगे कि एयर वेसल जो है वो कनेक्टेड है डिलीवरी हेडर से, और ये इसका कनेक्शन जो है ये कहाँ पे है, इसका कनेक्शन जो है ये बॉटम हाफ में है। मतलब जो डिलीवरी हेडर से एयर वेसल का कनेक्शन है, जहाँ पे एयर वेसल में कनेक्ट हो रहा है, वो बॉटम हाफ में हो रहा है कनेक्ट। और आपने देखा होगा कि एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पंप रूम में दो दो एयर वेसल लगे हुए रहते हैं। रीजन ये है कि एक हाइड्रेंट का होता है, एक स्प्रिंकलर का होता है, और अलग अलग प्रोवाइड करने का
रीजन ये बनता है कि क्योंकि डिलीवरी हेडर हमारा टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, बीच में हम एनआरबी लगाते हैं और दोनों साइड पंप कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए एनआरबी के दोनों साइड में एयर वेसल प्रोवाइड किया जाता है। और एयर वेसल एक साइड स्प्रिंकलर एयर वेसल है, दूसरे साइड हाइड्रेंट एयर वेसल होता है, और दोनों का जो अरेंजमेंट होता है सेम ही होता है। अब प्रेशर स्विच लगे हुए रहते हैं। प्रेशर स्विच के लिए अलग से एक पाइप निकलता है जो कि अपर हाफ में होता है एयर वेसल के, और उसमें पंप के अकॉर्डिंग जितने आपके पंप लगे हुए हैं उस तरह से प्रेशर स्विच लगे हुए रहते हैं। जो हाइड्रेंट एयर वेसल होते हैं वो एनआरबी के हाइड्रेंट के साइड में, मतलब हाइड्रेंट के साइड में जितने पंप कनेक्टेड है उसके प्रेशर स्विच होते हैं, और जो स्प्रिंकलर का एयर वेसल होता है उसमें जो स्विचेज लगे हुए रहते हैं प्रेशर स्विचेज, उस पार्ट में जो स्प्रिंकलर साइड का जो हेडर है उसमें जितने पंप कनेक्टेड है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है, और उसका कनेक्शन अपर हाफ में होता है। साथ साथ एक प्रेशर गेज भी लगा हुआ रहता है प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। ड्रेन लाइन बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगर कभी भी टैंक को खाली करना पड़े तो उस केस में आप ड्रेन वॉल्व का यूज करके उसको खाली कर सकते हैं। अब टॉप पे जब आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ रहता है जिसको पीआरबी के नाम से भी आप जानते हैं। तो टॉप पे पीआरबी लगा हुआ रहता है और उसकी सेटिंग इस हिसाब से होती है जो आपका हाईएस्ट पंप जहां पे कट ऑफ हो रहा है, जैसे जॉकी पंप हमारा कट ऑफ होता है अगर 10 kg पे, तो ये इसकी सेटिंग 110% हाइयर होगा ऑपरेटिंग प्रेशर से, मतलब 11 kg पे इसकी 11 kg पे इसको सेट किया जाता है। ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व जिसको पीआरवी के नाम से आप जानते होंगे, और टॉप पे लगा हुआ रहता है। इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, कहीं पे आप देखेंगे बॉटम में भी लगा हुआ है, कहीं पे भी टॉप में भी लगा हुआ है। तो पीआरवी टॉप पे लगता है एयर वेसल के टॉप पे। प्रीवियस स्लाइड में हमने बात करी प्रेशर स्विचेज की जो अपर हाफ में कनेक्टेड होता है एयर वेसल के। तो दो टाइप के प्रेशर स्विचेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एक जो होता है अपर लिमिट के लिए, एक लोअर लिमिट के लिए। तो अपर एंड लोअर लिमिट सिर्फ जॉकी पंप में ही होता है क्योंकि ऑटो स्टार्ट भी हम चाहते हैं और ऑटोमेटिक कट ऑफ भी चाहते हैं हम। तो तो एक जॉकी के लिए दो दो प्रेशर स्विचेस लगाए जाते हैं, एक लोअर प्रेशर के लिए और एक हायर प्रेशर के लिए। लेकिन जब आप मेन पंप की बात करेंगे, मेन पंप में सिर्फ एक ही प्रेशर स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। रीजन क्या है, हमें सिर्फ ऑटोमेटिक स्टार्ट करना रहता है और उसको ऑफ करने के लिए हम मैनुअल स्विच का यूज करते हैं। मैनुअल स्विच जो उसके स्टार्टर पैनल पे होता है उसका हम यूज करते हैं उसको ऑफ करने के लिए। तो लो प्रेशर स्विच इंस्टॉल होते हैं, चाहे वो मेन इलेक्ट्रिकल पंप की बात करें या डीजल फायर पंप की बात करें, ताकि उसको ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जा सके। स्टॉपिंग के लिए मैनुअल पुश बटन का हमें यूज करना पड़ता है जो स्टार्टर पैनल पे होता है। अब हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो टेस्टिंग ये स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल अनफायर्ड रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग है, और इसमें भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट जो हम फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि जो पीआरवी है उसकी टेस्टिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर होना चाहिए, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट एयर वेसल का 2 इयर्स में होता है, 2 इयर्स की फ्रीक्वेंसी में। अल्ट्रासोनिक टेस्ट 6 मंथ के फ्रीक्वेंसी में होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोज या थिकनेस मेजरमेंट या सेल प्लेट का थिकनेस मेजरमेंट किया जाता है, और वेल्ड्स का। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट हर एक 6 महीने में होना चाहिए। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट एनुअली कंडक्ट किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है जितने भी वेल्ड जॉइंट्स हैं, सरफेस क्रैक हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है जो हमें एयर वेसल का करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ इंफॉर्मेशन आपको नया भी लगा होगा। बहुत सारे कंफ्यूजिंग सा चीजें थे जो हम अभी तक जानते थे, इवन इफ मैं भी काफी दिन तक कंफ्यूज था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है, और उम्मीद है आप लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय एमके। थैंक यू।